बीते मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा कि मार्केट के ऊपर में कोई खास मोमेंटम जनरेट होता हुआ दिखाई नहीं दिया था। यस्टरडे नाइट हमने आप सभी से कहा कि निफ्टी की एक्सपायरी में आप देखेंगे तो ज़बरदस्त मोमेंटम लौटते हुए दिखाई देगी। तकरीबन 600 पॉइंट के आसपास की बैंक निफ्टी की मोमेंटम लौटेगी, मिनिमम 200 पॉइंट बैंक निफ्टी के ऊपर में और मिनिमम 600 पॉइंट के आसपास में सेंसेक्स के ऊपर में मोमेंटम जनरेट होता हुआ आप सभी को जरूर दिखाई देगा। एक अच्छी खासी मूव लौटते हुए दिखाई देगी। आज मंगलवार की ट्रेडिंग सेशंस पे निफ्टी की एक्सपायरी में आप सभी लोगों ने देखा कि जैसा हमने यस्टरडे नाइट को कहा था, ठीक उसी प्रकार से 400 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी के ऊपर में मोमेंटम जनरेट होते हुए दिखाई दी और तकरीबन 190 पॉइंट के आसपास निफ्टी के ऊपर में मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दिया और सेंसेक्स के ऊपर में तकरीबन 650 पॉइंट के आसपास की मोमेंटम लौटते हुए दिखाई दी। एक ज़बरदस्त ट्रेडिंग सेशंस गुजरता हुआ दिखाई दिया। यदि आपने उस लेवल को फॉलो किया होगा जो यस्टरडे नाइट हमने आपके समझ रखा था, तो मैं आशा करता हूं कि आप सारे लोग जो है आज की ट्रेडिंग सेशंस पे एक तगड़ी मोमेंटम का लुत्फ उठाए होंगे। एक ज़बरदस्त जो है ऑप्शन ट्रेडिंग का ट्रेडिंग सेशन गुजरता हुआ दिखाई दिया होगा, मैं आशा करता हूं। क्योंकि आज की ट्रेडिंग सेशंस की यदि मैं कैंडल्स को देखूं तो ये कैंडल जो है बुलिश कैंडल यहाँ पर दिखाई देती है। पूरी भरावटी भरी कैंडल है और आप सभी को पता है, मैं एक बार नहीं कई दफ़ा आप सभी को बता चुका हूं कि जब भी इस प्रकार की बुलिश कैंडल की शुरुआत होते हुए दिखाई देती है तो मार्केट जो है डे हाइज के करीब जाकर के क्लोज होता हुआ दिखाई देता है। और ठीक स्क्रीन के ऊपर में आप देख पा रहे होंगे कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी आज की ट्रेडिंग सेशंस पे, वो 55,147 रुपये के स्तर पे क्लोजिंग संभव होता हुआ दिखाई दिया। पूरे दिन की यदि मैं दिनचर्या अभी यहाँ पर चर्चा करूं तो आप सभी लोगों ने देखा 54,777 रुपये के लो लगाने के साथ ही 55,185 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया। बेशक डे हाई से करीब ही बैंक निफ्टी की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी। आज का ट्रेडिंग सेशंस तो गुजर गया, टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस कैसी दिखाई देगी, मार्केट किस प्रकार से रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा, इसे भी समझ लेते हैं विस्तार पूर्वक से विश्लेषण करते हुए। पूरी कहानी आपके सामने बयां करना चाहूंगा, कंटिन्यू इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहिब और आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मोहिब। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। चलिए शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी 50। एग्जैक्ट निफ्टी क्या बयां कर रही है टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस को लेकर, साथ ही हम जानेंगे अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर में फिलहाल किस तरह का कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। डाउ जोन्स को फिलहाल स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे तो लगभग 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। 46,116 रुपये के स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। देर रात देखेंगे तो इस गिरावट के ऊपर में और भी इजाफा होता हुआ दिखाई दे सकता है। तकरीबन 200 से 250 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ डाउ जोन्स की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दे सकती है। वहीं एग्जैक्ट निफ्टी 50 की चर्चा करें तो आज जितनी तेजी या फिर जितनी गिरावट की जो हमने आशा जताया था निफ्टी से 200 पॉइंट के आसपास की, बेशक 170 पॉइंट की तेजी के साथ 25,239 रुपये के स्तर पे निफ्टी की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी। वहीं एग्जैक्ट निफ्टी 185 पॉइंट की तेजी के साथ फिलहाल 25,350 रुपये के स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। गिफ्ट निफ्टी की चर्चा करें तो गिफ्ट निफ्टी बयां कर रही है कि टुमारो का जो प्री ओपनिंग सेशन होगा वो गैप डाउन ओपन वाला होगा। हल्की फल्की गैप डाउन ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। इस तरह का इंडिकेट फिलहाल गिफ्ट निफ्टी की ओर से भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वास्तविक तौर पे होगा क्या, इसे समझ लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर में। बेशक हमने बैंक निफ्टी के ग्राफ को यहाँ पर ओपन कर लिया है और आप सभी जानते हैं कि जो लेवल मैं आपके समझ हर रोज लेकर के आता हूं, उस लेवल के जरिए आप देख पाते हैं कि मार्केट में कॉल की रणनीति और पुट की रणनीति बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे कि आज की निफ्टी की एक्सपायरी के लिहाज से जो लेवल यस्टरडे नाइट को हमने आप सभी के समझ रखा था और आप सभी के कमेंट को भी हमने पढ़ा, कमेंट को देखा, तो कमेंट को देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक जो है उस लेवल के सही मायने को नहीं समझ पाए हैं। आपको मैं बताता हूं उस लेवल के जरिए कि उस लेवल को देख करके मार्केट के ऊपर में कॉल की रणनीति बनेगी या फिर पुट की रणनीति बनेगी, ये पता लगाना काफ़ी आसान हो जाता है उस लेवल के जरिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि केवल जो थंबलाइन होता है, जो आप यूट्यूब पे स्क्रॉल करके देखते हैं तो ऊपर में जो थंबलाइन होता है, आपने देखा कि हमने वहाँ पर चर्चा गिरावट की भी की, तेजी की भी की। और ऐसा नहीं कि केवल यस्टरडे को मैं हर रोज चर्चा करता हूँ उस लेवल के आधार पे। तो बहुत सारे लोगों को लेवल समझ में नहीं आ रही कि एक्चुअली में ये लेवल काम कैसे करता है। तो आपको जो वीडियोस को रिपीट करके देखने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है कि मैं एक्चुअली में आपको बोल क्या रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वीडियोस को फॉरवर्ड करके देखते हैं
और आधी कहानी जो है अधूरी रह जाती है, लोग समझ नहीं पाते हैं उस बात को, जिस बात को मैं आपको यहाँ पर दर्शाने की कोशिश करता हूँ, हर रोज़ बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको जो मार्केट के ऊपर में मोमेंटम को पकड़ के चलने की ज़रूरत है उस लेवल के बेस पे, ना कि हमारे बेस पे। वो लेवल ही सारी कहानी यहाँ पर बयां करती है। एक बार डिटेल पूर्वक यहाँ पर चर्चा करेंगे। टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से बैंक निफ्टी के ऊपर में मैं चर्चा कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा कि जो बैंक निफ्टी का लेवल दिखाई देता है, बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा लेवल है टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से कि 55,050 रुपये का ये लेवल दिखाई देता है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, 55,050 रुपये का। यदि मैं देखूं बैंक निफ्टी की क्लोजिंग तो क्या दिखाई देती है, 55,147 रुपये की, मतलब कि हमारा लेवल नीचे दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो क्या दिखाई दे रही है, ये ऊपर दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग ऊपर दिखाई दे रही है, हमारा लेवल नीचे है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग ऊपर है। मतलब कि सिंपल सी बात है कि लेवल के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग दिखाई दे रही है, तो मार्केट के ओपन होने के साथ क्या बनेगी, कॉल की रणनीति बनेगी, सी की रणनीति बनेगी, मार्केट में तेजी की ही उम्मीद होगी। ये उम्मीद को केवल हम क्या करते हैं, ले करके चलते हैं इस बेस पे, इस लेवल के बेस पे 55,050 का लेवल है। जब तक 55,050 का स्तर नहीं टूट जाता है निचले स्तर पे, तब तक जो है कॉल की रणनीति कंटिन्यू बरकरार रहेगी, तेजी की जो है रणनीति कंटिन्यू बरकरार रहेगी मार्केट के ऊपर में। और जब तक 55,050 का स्तर नहीं टूटता है, हम कॉल की रणनीति बना करके बैठेंगे, सी खरीद के बैठेंगे, मार्केट में तेजी की ही उम्मीद होगी। और तेजी जो लौटेगी वह तेजी किस प्रकार का होगा, 55,400 रुपये, 55,400, पेन चल नहीं रही है, थोड़ा सा मैं एक बार फिर से रिपीट करके लिखता हूँ, 55,400 रुपये ये हमारा पहला टारगेट होगा टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। बैंक निफ्टी के ऊपर में ज़्यादा तेजी लाने की कोशिश करेगा तो 55,600 रुपये के तकरीबन बैंक निफ्टी ऊपरी स्तर पर निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। इतनी तेजी की हम अपेक्षा बैंक निफ्टी से कर सकते हैं टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। कब तक करनी है तेजी की अपेक्षा, जब तक बैंक निफ्टी 55,050 के ऊपरी स्तर पे आप सभी को दिखाई दे रहा है। आज की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा कि यस्टरडे नाइट तक जो है मार्केट की कहानी क्या थी, गिरावट वाली थी कि मार्केट जो है टूटेगी, मार्केट में गिरावट आएगी इस लेवल के आधार पे। क्योंकि मार्केट तो क्लोज होने के बाद मैं आपको लेवल यहाँ पर बता पाता हूँ ना, आप तो हमारे साथ टेलीग्राम के माध्यम से जुड़े नहीं है कि आपको मैं वहाँ पर लाइव वहाँ पर आपको दिखा दूँ, कि लाइव बता दूं आपको वहाँ पास कि मार्केट में क्या चल रही है, कॉल खरीदनी है या फिर पुट खरीदनी है, मार्केट में तेजी आएगी या फिर गिरावट आएगी। टेलीग्राम से जुड़े होते आप तो आपको वहाँ पास लाइव देखने को मिल जाती है कि एक्चुअली में मार्केट के साथ करना क्या है, कॉल खरीदनी है या फिर पुट खरीदनी है। लेकिन ये तो मार्केट के ऑफ हो जाने के बाद मैं आपके समझ लेवल लेकर के आता हूँ और आप सभी को बता पाता हूँ। तो यस्टरडे नाइट कहानी क्या बन रही थी, गिरावट वाली कहानी बन रही थी कि मार्केट में गिरावट आएगी। और आज की एक्सपायरी में हुआ क्या, मार्केट में गिरावट की जगह क्या आई, तेजी आ गई। तो तेजी आई तो इस लेवल के बेस पे, इस लेवल के बेस पे तेजी आई, क्योंकि जो लेवल यस्टरडे नाइट का हमने रखा था आपके समझ, आपको याद होगा, और आपको याद होगा शायद, जो कि यस्टरडे नाइट हमने लेवल रखा था बैंक निफ्टी के ऊपर में, वह लेवल था 54,970 रुपये का। ये लेवल हमने रखा था आज की निफ्टी की एक्सपायरी के लिहाज से बैंक निफ्टी के ऊपर में 54,970 का लेवल हमने रखा। जैसे ही 54,970 का स्तर टूटा, 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई दिया, क्या आ गया मार्केट में, पुट की जगह कॉल की रणनीति बन गई, सी की रणनीति बन गई। और मार्केट ओपन होने के जस्ट 15 to 13 मिनट के आसपास में जो है ये लेवल टूट चुका था और मार्केट के ऊपर में जो है तेजी की कहानी बन गई थी। तो यहाँ पर कॉल की रणनीति बन गई, जैसे लेवल टूटा वैसे कॉल की रणनीति बन गई। और कॉल की जब रणनीति बन गई तो मार्केट में हाई क्या लग गया, 55,185 रुपये का हाई लग गया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इस लेवल के आधार पर हम देखें तो मार्केट की जो कहानी है वो कुछ खास वहाँ पर निकलते हुए दिखाई नहीं दी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। आज जब देखें तो जब मार्केट के ऊपर में जैसे ही लेवल टूटता हुआ दिखाई दिया था, तो जो खरीदारी हुई थी निफ्टी के ऊपर में, तो वो तकरीबन ये 18 पॉइंट तेजी के साथ जो है 137 रुपये के स्तर पर निफ्टी खेलते हुए दिखाई दे रही थी। बैंक निफ्टी 2 पॉइंट माइनस में दिखाई दे रहा था 627 रुपये के भाव पे। सेंसेक्स जो है 50 पॉइंट की तेजी के साथ 483 रुपये का भाव यहाँ पर दिखा पा रही थी। स्ट्राइक प्राइस को आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ये सी की रणनीति है। जैसे ही मार्केट में हमने कॉल की रणनीति बनाई, आप मार्केट क्लोजिंग तक का नज़ारा देखेंगे तो यही 117 पॉइंट की तेजी के साथ 237 रुपये क्लोज होता हुआ दिखाई दिया।
ये जो माइनस में था, ये 127 पॉइंट की तेजी के साथ 756 रुपये के स्तर पे हमने यहाँ पास प्रॉफिट बुक कराया। यहाँ पास 50 पॉइंट की जो तेजी थी वो 344 पॉइंट की तेजी में बदल गई, 775 रुपये का भाव हो गया। स्ट्राइक प्राइस आप चेक कर ले, तीनों का आपको सेम दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं है कि कम मोमेंटम में या फिर ज़्यादा मोमेंटम में या फिर आपने अपनी रणनीति सही तरीके से नहीं बनाई, आप सही समय पे एंट्री नहीं ले पाए मार्केट के ऊपर में, तो ये आपकी गलती हो सकती है, स्ट्राइक प्राइस की गलती नहीं हो सकती। स्ट्राइक प्राइस जो है वो बिल्कुल सेम है। आपको स्ट्राइक प्राइस को आप वापस मिलान करेंगे, जो हमने बताया बिल्कुल उसी प्रकार से कामकाज होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए मैं कहता हूं कि लेबल के आधार पे चलेंगे, लेबल के साथ चलेंगे। जैसे कि मंडे को देखें, कोई मोमेंटम जनरेट होते हुए दिखाई नहीं दी थी, वहां पास पोजीशंस बनी, पोजीशंस बनने के बाद एग्जिट भी पोजीशंस को कराया गया, पोजीशंस को होल्ड नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मार्केट में पुट की रणनीति, कॉल की रणनीति में कभी भी वहां पर जो है बदलाव हो जाता है, कभी भी पोजीशन जो है चेंज हो जाती है। उस आधार पे जो है मार्केट के ऊपर में कोई बड़ी पोजीशंस लेकर के कैरी करके हम पोजीशंस को नहीं चल सकते हैं। तो इंट्राडे ज्यादा बेस्ट होता है काम करने के लिए, तो इस बात को यहाँ पर समझिएगा। इसलिए हमने बताया कि लेवल को समझने की जरूरत है। जैसे कि अब बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से हमने आपको क्या बताया, 55,050 का लेवल दिखाई दे रहा है। इसके ऊपरी स्तर पे क्लोजिंग दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है कि जब तक मार्केट 55,050 के ऊपरी स्तर पे रहेगी, हम कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे 55,400 के टारगेट के लिए, 55,600 के टारगेट के लिए। ये तो कॉल की रणनीति की चर्चा हो गई। पुट कब खरीदना है, पी की रणनीति कब बनेगी, मार्केट में गिरावट कब लौटेगी, जब ये 55,050 का स्तर टूट जाता है। इसके निचले स्तर पे 5 मिनट भी आपको बैंक निफ्टी समय व्यतीत करते हुए यदि दिखाई देती है, तो आप समझ जाओ कि मार्केट के ऊपर में हमें पुट की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है, पी खरीदने की जरूरत है। मार्केट में जो है गिरावट लौटते हुए दिखाई देगी, गिरावट के साथ ही मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही 55,050 का लेवल टूट जाता है, 5 मिनट की समय व्यतीत करती है, तो कॉल की रणनीति को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, पुट खरीद करके चलेंगे, पी के साथ चलेंगे। मार्केट में गिरावट की आशा होगी और पहला टारगेट हम लेकर के चलेंगे कि 54,700 रुपये मुझे पहले टारगेट को दिखा पाएगी। दूसरा टारगेट जो है हम 54,400 रुपये का लेकर के चलेंगे। 54,400 का जो टारगेट है, काफी दिनों से टारगेट जो है अचीव नहीं हो पा रहा है। मार्केट जो है 54,400 के टारगेट को डन नहीं कर पा रही है और इसी के आसपास में एक स्ट्रॉन्ग लेवल भी दिखाई देता है। इसलिए ये टारगेट आपने कई बार रिपीट होते हुए देखा होगा कि 54,400 का लेवल है। तो ये बैंक निफ्टी की कहानी है टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, कि जब तक 55,050 का लेवल नहीं टूटेगा तब तक हम पुट नहीं खरीदेंगे। जब तक 55,050 के ऊपरी स्तर पे मार्केट दिखाई दे रहा है, हम कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे। 55,050 का लेवल टूटेगा तो पुट की रणनीति के साथ जाएंगे। सिंपल सी कहानी है। अब इतनी सिंपल कहानी में इतनी शुद्ध हिंदी में मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद भी यदि आप नहीं समझ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे हमारे लैंग्वेज को, हमारे शब्दों को, तो फिर आपको जो है मैं इससे और अच्छी तरीके से एनालाइज करके आपको नहीं बता सकता। इस बात को समझने की ज़रूरत है। आपको वीडियोस को रिपीट करके देखने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपने पुट खरीदने को बोला, मार्केट में तेजी आ गई। आपने कॉल खरीदने को बताया, मार्केट में तेजी आएगी, मार्केट में गिरावट आ गई। मैं बता कहाँ रहा हूँ कि आपको कॉल खरीदना है या फिर पुट खरीदना है। आपके सामने तो ये लेबल मैं रख रहा हूँ ना, इस लेबल के आधार पर आपको काम करना है। लेबल अभी तेजी की यहाँ पास कॉल की रणनीति की बयां हो रही है, लेबल टूट जाएगी तो क्या करेंगे, हम पुट खरीदेंगे कॉल को अवॉइड करके। तो ये तो लेबल बयां करती है ना, तो आपको लेबल के आधार पे चलना है, हमारे कहने पे आपको नहीं चलना है, लेबल के आधार पे चलना है। ये बैंक निफ्टी की कहानी हो गई। एक बार निफ्टी की कहानी को समझेंगे और निफ्टी की जो कहानी है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, उसको यहाँ पर देख लेते हैं। आज 200 पॉइंट के आसपास की मोमेंटम की उम्मीद हमने जताया था। बेशक 200 पॉइंट के आसपास की मोमेंटम लौटते हुए दिखाई दी। ज़्यादा मोमेंटम लौटती थी, 300 पॉइंट का भी मोमेंटम जनरेट होता हुआ जरूर दिखाई देता है। आज की ट्रेडिंग सेशंस पे जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो 25,239 रुपये का है और जो हमारा लेवल दिखाई दे रहा है वो है 25,200 रुपये का। मतलब कि हमारा लेवल नीचे दिखाई दे रहा है और निफ्टी की क्लोजिंग ऊपर दिखाई दे रही है। तो क्या कहानी बनेगी, आप पहले बताओ क्या कहानी बनेगी। मार्केट ओपन होने के साथ कॉल की रणनीति बनते हुए दिखाई देगी, सी की रणनीति मार्केट में तेजी की अपेक्षा होगी। कब तक तेजी की अपेक्षा होगी, जब तक 25,200 के ऊपरी स्तर पे आप सभी को निफ्टी 50 दिखाई दे रही है, तब तक जो आप तेजी के साथ मार्केट में बने रह सकते हैं।
और निफ्टी से ये अपेक्षा कर सकते हैं कि टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से कि हमें जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो तकरीबन 25,450 के आसपास ये पहला टारगेट देखने को मिलेगा, और दूसरा टारगेट जो देखने को मिल सकता है वो 25,550 रुपये के आसपास में निफ्टी के ऊपर में टुमारो बुधवार के ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। ये इंटरडे का लेवल है, इसमें हम पोजीशंस को कैरी नहीं कर सकते हैं, इस लेवल के आधार पर ध्यान रखिएगा। वहीं दूसरी कहानी को यहाँ पर ब्याह करें कि मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि 25,200 के लेवल को तोड़ देती है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, 39 पॉइंट का डिफरेंस है। मार्केट ओपन हुई 5 मिनट के अंदर हो सकता है कि निफ्टी 25,200 के नीचे दिखाई दे और 5 मिनट तक अपना समय व्यतीत कर लेता है, तो क्या होगा, कॉल की रणनीति एवॉइड हो जाएगी और हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे। मार्केट में गिरावट की अपेक्षा होगी, और गिरावट की जो अपेक्षा होगी तो हम पहला टारगेट ही 25,000 का लेकर के चलेंगे। पहला टारगेट क्या होगा, 25,000 रुपये का। वहीं दूसरा टारगेट हम 24,900 रुपये का भी लेकर के चल सकते हैं निफ्टी के ऊपर में टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। कितनी सिंपल सी कहानी है जो कि मैं हर रोज आपको बता पाता हूँ। कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको लेवल समझ में आते हैं या नहीं। अभी मैं बोलता हूँ, बहुत सारे लोग केवल सुन करके एवॉइड कर देते हैं, कमेंट करके मुझे जानकारी तक नहीं देते हैं कि एक्चुअली मैं समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रहा हूँ, या फिर लोगों की कहानी क्या है। आप समझ पा रहे हैं तो भी कमेंट करके बताइए, नहीं समझ रहे हैं तो भी बताइए, ताकि मुझे तो जानकारी मिले कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। इस लेवल की कहानी को, मार्केट के रिलेटिव आप समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, तो मैं कैसे समझूंगा जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, तब तक मैं तो नहीं समझ पाऊंगा ना। इसलिए आप कमेंट करके, कृपया करके आप कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि बाखूबी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो भी है आप अपना जो है कमेंट जो है एक्सप्लेन तरीके से वहाँ पर जो है आप कीजिएगा, मैं उसको जो है बाखूबी वहाँ पर समझने की कोशिश करूँगा। तो निफ्टी की कहानी क्या है, बहुत सिंपल सी कहानी है। मार्केट की क्लोजिंग ऊपर दिखाई दे रही है, लेवल नीचे दिखाई दे रहा है, तो जैसे मार्केट ओपन होते हुए दिखाई देती है, मार्केट को देखना है क्या 25,200 के ऊपरी स्तर पे है या नहीं है। यदि है तो कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, और तब तक जाएंगे जब तक ये 25,200 का लेवल नहीं टूट जाता, तब तक हम कंटिन्यू बैठे रहेंगे 25,450, 25,550 के टारगेट के लिए। यदि गलती से 25,200 के लेवल को तोड़ देती है, उसके नीचे 5 मिनट का समय व्यतीत कर देती है, तो फिर हम कॉल की रणनीति को अवॉइड करेंगे, पुट की रणनीति के साथ जाएंगे 25,000 के टारगेट के लिए, 24,900 के टारगेट के लिए। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। तो ये निफ्टी की कहानी हो गई। अब चलते हैं सेंसेक्स की ओर, और सेंसेक्स में क्या कहानी यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रही है टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, इसे यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सेंसेक्स का जो लेवल दिखाई दे रहा है वो लेवल है 82,250 रुपये का। सेंसेक्स का लेवल 82,250 रुपये का दिखाई दे रहा है, और क्लोजिंग देखें तो 82,380 रुपये की दिखाई दे रही है। आप सभी को पता है हमारा लेवल जो है तकरीबन 200-250 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस होता है सेंसेक्स के ऊपर में। वही कहानी दिख रही है कि लेवल ऊपर दिखाई दे रहा है और लेवल नीचे दिखाई दे रहा है, क्लोजिंग ऊपर दिखाई दे रही है। इसलिए जो पहला प्रेफरेंस होगा वो कॉल की रणनीति का होगा, ध्यान रखिएगा, सी की रणनीति का होगा। अब देखिए, बैंक निफ्टी भी कह रहा है कॉल खरीदो, निफ्टी भी कह रहा है कॉल खरीदो, सेंसेक्स भी कह रहा है कॉल खरीदो। कल क्या कहानी बन रही थी, बैंक निफ्टी भी कह रहा था पुट खरीदो, निफ्टी भी कह रहा था पुट खरीदो, सेंसेक्स भी कह रहा था पुट खरीदो। लेकिन ये जो पुट वाली कहानी थी, इसके मोमेंटम क्या हो गई, चेंज हो गई। पुट वाली रणनीति कॉल में चल गई। आज मार्केट में तेजी आ गई, तो तेजी आई किस आधार पे, इसी लेवल के आधार पे जो हमने आपको बताया था यस्टरडे नाइट को कि 81,900 का जो लेवल है, ये 81,900 का ये सेंसेक्स का लेवल है। 81,900 के लेवल को यदि तोड़ देगी ऊपरी स्तर पे, 5 मिनट का समय व्यतीत कर देगी, तो फिर हम गिरावट की जगह तेजी के साथ जाएंगे, मार्केट में कॉल की रणनीति खरीदेंगे। जैसे ही 81,900 का स्तर टूटा, आपने देखा कि सेंसेक्स में हाई क्या लगा, 82,443 रुपये का। अब देखिए यहाँ पास 500 550 पॉइंट का यहाँ पास क्या हो गया, फायदा हो गया ना लेवल टूटने के साथ। ये आपका हाई है आज की ट्रेडिंग सेशंस का 82,443 रुपये का। तो हमारे लेवल से टूटने के साथ ही यहाँ पर कितने पॉइंट का फायदा हुआ, 550 पॉइंट का। तो लेवल के साथ जाएंगे तो बेशक होगी। आपने मान लिया कि पुट की रणनीति मॉर्निंग के सेशंस में बनाया, ज्यादा पॉइंट का तो डिफरेंस है नहीं। जैसे लेवल टूटा, 5 मिनट का समय व्यतीत हुआ, आपने क्या किया, पुट की रणनीति को कॉल में बदल लिया। लेकिन हमने क्या किया, मार्केट को पहले, मार्केट के ओपन हो जाने के साथ पहले मार्केट को देखा, मार्केट को समझा, लोगों को बताया थोड़ा वेट करो, मार्केट को देखते हैं, समझते हैं कि मार्केट किस दिशा पे जा सकती है। तो हमने आज 2 बार नहीं, सिंगल एंट्री बनाई मार्केट को देख करके। अब ये सिंगल एंट्री बनी कैसे, उसको भी समझने की जरूरत है। मॉर्निंग के सेशंस पे एक्चुअली हुआ क्या था कि निफ्टी में जो है मार्केट ओपन होने के साथ ही ये जो पुट की रणनीति थी, ये कॉल की रणनीति में बदल गया था। लेकिन बैंक निफ्टी नहीं बदली थी। बैंक निफ्टी में क्या था, पुट की रणनीति एक्टिव थी।
इसको मैं एक बार समझा देता हूँ आपको, ताकि आप एक बार अच्छी तरीके से समझ लें, है ना। देखिए आज एक्चुअली में हुआ क्या था, ये निफ्टी हो गया और ये बैंक निफ्टी हो गया, ठीक है, ये बैंक निफ्टी हो गया। निफ्टी में मार्केट ओपन होने के साथ ही ये जो पुट वाली जो पोजीशंस थी, ये पुट वाली पोजीशंस जो है खारिज हो गई, कॉल की रणनीति में बदल गई थी। लेवल टूट गया था। लेवल क्या था, 25,110 का, जो कि आपने देखा कि मॉर्निंग के सेशंस पे ही ये निफ्टी का लेवल टूट गया और टूटने के साथ ही पुट वाली कहानी बदल गई। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या था कि निफ्टी का तो टूट गया था, लेकिन बैंक निफ्टी में जो पुट की रणनीति थी ये कंटिन्यू बनी हुई थी और कॉल की रणनीति नहीं बनी थी। कॉल की रणनीति नहीं बनी थी, पुट की रणनीति थी। एक तरफ निफ्टी में कॉल की रणनीति बन गई थी, दूसरी तरफ यहाँ पुट की रणनीति कंटिन्यू बरकरार था। तो हमने थोड़ा सा समय लिया, हमने बोला कि जब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का जो लेवल है, यदि दोनों का एक साथ टूट जाता है तो फिर हम कॉल की रणनीति बनाएंगे। थोड़ा सा वेट किया, पुट खरीदने की जगह हमने थोड़ा सा वेट कर लिया। ज़्यादा पॉइंट का डिफरेंस दिखा नहीं रहा था, 30 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस दिखा रहा था लेवल टूटने को बैंक निफ्टी में। जैसे ही 30 पॉइंट का लेवल टूटा, और मैं आपको यहाँ पास 5 मिनट के ग्राफ के जरिए यहाँ पास दिखा देता हूँ, तब आप यहाँ पर समझ पाएंगे। ये मार्केट का यहाँ पास आज के ट्रेडिंग सेशंस का यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है जैसे ही इस आसपास में, ये तो मार्केट ये 5 मिनट का तो हमने देख लिया, इस आसपास में जो है लेवल टूटते हुए दिखाई दी थी। एक्चुअली में भाव क्या था, ये तो सेंसेक्स का है, बैंक निफ्टी का मैं बता रहा हूँ, ये तो सेंसेक्स का आप यहाँ पास ग्राफ देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पास बता पा रहा हूँ। तो इस आसपास में भाव टूट गया था दोनों का। निफ्टी का तो ऑलरेडी टूटा हुआ था, कॉल में बदल गया था। बैंक निफ्टी जो है पुट की जगह कॉल में नहीं बदला था, तो 30 पॉइंट के आसपास का जो डिफरेंस दिखाई दे रहा था, यही जो तेजी लौकी थी, इसी तेजी में जो है 30 पॉइंट का जो डिफरेंस था वो भी टूट गया था। और कॉल की रणनीति तो ऑलरेडी निफ्टी में थी, बैंक निफ्टी में भी कॉल की रणनीति का जो है सिग्नल मिल गया था। इस लेवल के आधार पे, जो लेवल मैंने आपको यस्टरडे नाइट बताया था, उस लेवल के बेस पे जो क्या हुआ, फिर मार्केट में जब दोनों का लेवल जो है वो जैसे ही टूटा, वैसे ही मार्केट में फिर तेजी की रणनीति बन गई और हमने सी खरीदा और मार्केट के अंत तक जो है उस पोजीशंस को कंटिन्यू रखा और देखा कि तीनों में जो है जबरदस्त तेजी के साथ फिर कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। तो थोड़ा पेशेंस की जरूरत है, थोड़ा समझने की जरूरत है, मार्केट में उस प्रकार से काम करने की जरूरत है। तो थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ता है, हर चीज़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि निफ्टी का लेवल टूटा, बैंक निफ्टी का नहीं टूटा, सेंसेक्स का नहीं टूटा, एक का टूटा है, दो का नहीं टूटा है। तो इसमें आप कैसे ट्रेड लें, यदि आप सिंगल ट्रेड लेते हैं केवल निफ्टी में तो आपके लिए बढ़िया है, सेंसेक्स में लेते हैं तो भी आपके लिए बढ़िया है, बैंक निफ्टी में लेते हैं तो भी आपके लिए बढ़िया है। लेकिन मैं तो तीनों पे लेता हूँ, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी, तीनों के ऊपर में। तो वहाँ पास जो है थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। हम ये कोशिश करते हैं कि एक का लेवल टूटा है, दो का नहीं टूटा है, तो कम से कम दो का लेवल टूट जाएगा और एक का नहीं टूटेगा तो हम तीनों के साथ चले जाएंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, वहाँ पर जो है मिलान करना पड़ता है, उन सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। उन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो है हम ये तय कर पाते हैं मार्केट में कि वास्तविक तौर पे अब क्या करना है, कॉल खरीदना है या फिर नहीं करना है। खरीदना है तो बेशक खरीद लेते हैं, तो ये कहानी बनती है। तो ध्यान रखिएगा, टुमारो बुधवार के ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से सेंसेक्स के ऊपर में 82,250 का लेवल दिखाई दे रहा है। जब तक 250 के ऊपर दिखाई देगी, कॉल की रणनीति के साथ हम बने रहेंगे। सेंसेक्स के ऊपर में पहला टारगेट हम लेकर के चलेंगे 82,000, पेन सही नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ, 82,600 रुपये का पहला टारगेट लेकर के चलेंगे। 82,800 रुपये का हमारा दूसरा टारगेट होगा सेंसेक्स के ऊपर में। जैसे 82,250 का हिस्सा टूट जाता है, 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो हम कॉल की जगह पुट की रणनीति के साथ जाएंगे। और पुट की रणनीति के साथ जाएंगे तो जो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए वो पहला टारगेट 81,700, 81,500 दूसरा टारगेट यहाँ पर होगा सेंसेक्स के ऊपर में। मैं आशा करता हूँ कि जानकारी आपके काम आई होगी। वीडियोज़ अच्छे लगे हों तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाएं। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पस के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।